हेलो रेस्पेक्टेड डॉक्टर्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और इम्पोर्टेंट चीजों के बारे में, जिसमें कि स्टूडेंट्स गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाह रहे हैं नीट 2024 पीजी काउंसलिंग के लिए। अब गवर्नमेंट कॉलेजेस कितनी रैंक के बीच में क्या आपको मिल सकती है, कौन सी ब्रांच मिल सकती है, कैटेगरी वाइज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल इन दोनों ब्रांचेस में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है, आप सब लोग जानते हो। तो कहां तक आपको नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस मिल सकती हैं, इसके अलावा क्लिनिकल ब्रांचेस की तो हम थ्रू आउट द काउंसलिंग बात करते ही रहेंगे, लेकिन जो नॉन क्लिनिकल की ब्रांचेस हैं उनके बारे में डिस्कशन उतना है नहीं। तो इस वीडियो में मैं डिटेल से कैटेगरी वाइज आपको जितनी रैंक है आपकी, उस रैंक के इन बिटवीन आप कहां तक आपको कौन सी ब्रांच मिल सकती है, तो वो मैं आपको बताऊंगा नॉन क्लिनिकल की। प्लस डीएनबी के बारे में भी हम आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज आपको कहां तक मिल सकता है लो बजट के ऊपर, और लो कट ऑफ के ऊपर भी आपको कहां पर चांसेस हो सकते हैं। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, या फिर इसमें भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूंगा कि क्लिनिकल की ब्रांचेस आपको किस स्टेट में कितनी रैंक पे और कितने बजट तक आपको मिलने की पॉसिबिलिटीज रहेगी, उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो एंड तक जरूर देखना। हो सकता है कि आपकी जो चीजें आप लेना चाह रहे हो वो इस वीडियो में आपका जो डाउट है वो क्लियर हो पाए। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जितना ज्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करोगे, उतना ज्यादा ये चैनल ग्रो होगा और उतनी ही बेटर क्वालिटी और कंटेंट हम आपके साथ प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। वैल्यू एड डे बाय डे इसमें होती रहेगी, जिस तरीके से आप इसको सपोर्ट करते रहोगे। तो उम्मीद करेंगे इसी के साथ में कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करोगे और सपोर्ट करोगे, ताकि हम आपके लिए इसी तरीके के इफेक्टिव और नॉलेजेबल वीडियोस ला पाए। कांटेक्ट कर सकते हो हमें एडमिशन लेने के लिए, नंबर स्क्रीन के ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। हमारे 4 ऑफिसेस भी अवेलेबल है 4 जगह पर, जैसे कि बेंगलुरु में, कोलकाता में, राजस्थान के अंदर भी अवेलेबल है, मुंबई में भी अवेलेबल है। तो कांटेक्ट कर लीजिए, वहां पर आप जाके मीटिंग भी कर सकते हो, बाकी हम कॉल पे आपको अपडेट कर ही देंगे, नंबर आपको जानते ही हो। चलो अभी स्टार्ट कर लेते हैं, मुद्दे पे आते हैं कि क्या बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर में दिखा रहा हूँ कि जहां पर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, जैसे कि मैंने आपको कहा कि गवर्नमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल सकती है किस रैंक के बीच में। जैसे कि मैंने यहाँ पे 1,10,000 से लेकर, जैसे कि मैंने कहा कि नॉन क्लिनिकल की ब्रांचेस की हम बात करेंगे, क्लिनिकल ब्रांचेस की बात तो हम करते ही रहे हैं, पहले भी मैंने वीडियो बना चुका हूं मैं कि आपका बजट बहुत ज्यादा है, रैंक थोड़ी सी लो है, तो भी आपको एडमिशन किस तरीके से मिल सकते हैं, ये वीडियो मैंने बनाया हुआ है। बाकी आप कॉन्टेक्ट करोगे तो हम आपको गाइड ही कर देंगे। तो इस वीडियो में हम नॉन क्लिनिकल की ब्रांचेस आपको इस रैंक के बीच में, और हो सकता है कि इस रैंक से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहे, बट मेरी अकॉर्डिंग मैं बहुत ही कम लेकर चलने की कोशिश कर रहा हूं। तो कैटेगरी वाइज मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है कि आपको मैं ये समझा पाऊं कि आपको कौन सी ब्रांचेस किस रैंक के बीच में मिल सकती है। तो 1,10,000 के नीचे अगर आप हो तो आपको क्लिनिकल की ब्रांचेस मिलने की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि 1,10,000 से ऊपर अगर आपकी रैंक है, आप क्लिनिकल ब्रांचेस लेना चाहते हो तो वो मिल नहीं पाएगी, ऐसा नहीं है। यानी कि अगर इस रैंक के ज्यादा ऊपर है आपकी रैंक, तो फिर आपको क्लिनिकल की ब्रांचेस थोड़ी सी कॉस्टली पड़ने वाली है। अब कहाँ पर मिलेगी आपको, किस रैंक पे मिलेगी, कितने बजट पे मिलेगी, वो आप हमें कांटेक्ट कर लीजिए, हम आपको गाइड कर देंगे, या फिर आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हो। चलो फिलहाल डिस्कस कर लेते हैं नॉन क्लिनिकल की ब्रांचेस के ऊपर। स्टेट कोटे की बात करेंगे, और ये ऑल इंडिया कोटे से है कि स्टेट कोटे से है, और डीएनबी भी मैंने नोट किया हुआ है कि इस कैटेगरी में, इस रैंक के बीच में आपको कौन कौन सी ब्रांचेस जो है मिल सकती है। तो सबसे पहले नंबर पे आता है जनरल कैटेगरी। अगर आप यूआर से हो या फिर ईडब्ल्यूएस से भी हो, हालांकि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का मैंने अलग से लिखा हुआ है, तो वो आप देख के लेना। तो सबसे पहले क्लिनिकल की ब्रांचेस, मैंने जीरो लिखने का मतलब ये नहीं है कि आपको मिलेगी नहीं, यहाँ पे जीरो का मतलब है कि हम इस वीडियो में इसकी बात नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल की ब्रांच की बात कर रहे हैं, तो फोरेंसिक मेडिसिन आपको मिल सकती है, एनाटॉमी, फिजियो, माइक्रो और बायोकेम, ये आपको मिलने की पॉसिबिलिटीज रहेगी अगर इस रैंक के इन बिटवीन में आपकी रैंक है। हालांकि 1,10,000 के जितने पास में रहेगी, वहां तक आपको ये ब्रांचेस गवर्नमेंट कॉलेज में मिलने की पॉसिबिलिटीज रहेगी। जैसा कि मैंने कहा कि गवर्नमेंट कॉलेज में चांसेस होते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप इसमें एडजस्ट करके रख ही सकते हो। बाकी स्टेट कोटे से भी आपको मिलने के चांसेस रहेंगे सेम, जैसे कि फोरेंसिक मेडिसिन, एनाटॉमी, फिजियो, माइक्रो और बायोकेम। क्योंकि ऑल इंडिया कोटे में कंपटीशन आप ज्यादा स्टूडेंट के साथ कर रहे होते हो, लेकिन अपने स्टेट में आप अपने स्टेट के स्टूडेंट के साथ ही कर रहे हो। अगर क्लोज स्टेट है तो बहुत ज्यादा आपका डिफरेंस रहेगा, और ये ब्रांचेस मिलने के चांसेस ऑल इंडिया कोटे से ज्यादा हो जाते हैं स्टेट कोटे में, क्योंकि आपका क्लोज स्टेट है, सिर्फ आपके स्टेट के स्टूडेंट ही एडमिशन वहां पर ले पाएंगे, कॉलेजेस ले पाते हैं, रजिस्ट्रेशन कर पाते हैं। जैसे कि राजस्थान और यूपी,
ऐसे स्टेट हैं वेस्ट बंगाल, बिहार, जहां पर कि हर स्टेट के स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जो स्टेट क्लोज हैं जैसे कि महाराष्ट्र यानी कि गुजरात, ये स्टेट ऐसे हैं, पंजाब, जिनमें कि आप उन्हीं स्टेट के स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं, तो चांसेस काफी ज्यादा स्टेट में हो जाते हैं। ये हुई बात। फिर आती है डीएनबी। तो डीएनबी के अंदर जो जनरल कैटेगरी से हैं, इस रैंक के बीच में है, तो आपको माइक्रो, फिजियो और बायोकेम ये मिलने के चांसेस हो जाते हैं। फीसेस भी आपकी 1.5 लाख 2 लाख इसके बीच में अवेलेबल होती है, तो फिर आपको फायदा यहाँ पर हो जाता है। अगर बोलने में कहीं पर मिस्टेक हो जाती है तो आप कंफर्मेशन के लिए कमेंट करके आप पूछ भी सकते हो कि आप थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है, लेकिन जरूर ध्यान रखना ये सारी चीजें मैं किस तरीके से आपको बता रहा हूँ। तो ये हुई बात। स्क्रीनशॉट आप इसका लेके रख सकते हो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कि आगे रेफरेंसेस के लिए। नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस ओबीसी की बात करेंगे, तो यहाँ पर 0 क्लिनिकल ब्रांचेस के लिए मैंने लिखा हुआ है। रीजन आप सब लोग जानते हो अगर स्टार्टिंग से आप वीडियो देख रहे हो। बट नॉन क्लिनिकल में आपको क्या मिल सकता है उसके बारे में थोड़ा सा अपन डिस्कस करेंगे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अंदर। तो यहाँ पर आपको मिल पाएगी फोरेंसिक मेडिसिन, एनाटॉमी, फिजियो, माइक्रो, बायोकेम। ये आप सब लोग स्टार्टिंग के ऊपर वाले जो कि जनरल कैटेगरी को मिल सकते थे, ऑब्वियसली आपको तो मिल ही सकते हैं। इसके अलावा पीएसएम और फार्मा ये भी आपको मिलने की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा हो जाती हैं। ठीक इसी तरीके से ये सभी आपको स्टेट कोटे से भी मिल पाएगी, आप सब लोग जानते हो, क्योंकि अभी मैंने रीजन बताया जैसे कि ऑल इंडिया कोटे में अगर आपको मिल सकती है तो स्टेट में आपका कंपटीशन कम होता है और चांसेस आपको मिलने के ज्यादा होते हैं। आ जाते हैं डीएनबी में। तो डीएनबी में फार्मा, फिजियो, एनाटॉमी, माइक्रो और बायोकेम ये ब्रांचेस मिलने की पॉसिबिलिटीज आपको हो जाएगी, और इस तरीके से आपको ये सारी अपडेट भी मिल पाएगी कि इस तरीके से आपको ये ब्रांचेस मिल पाएगी। तो ये थी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल कैटेगरी के बारे में मैंने आपको अपडेट किया। तीनों के बारे में आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। आ जाते हैं नेक्स्ट एससी कैटेगरी के ऊपर। तो यहाँ पर क्लिनिकल ब्रांचेस जैसे कि इस रैंक के बीच में गवर्नमेंट आपको नहीं मिल पाएगी, इसका सिग्निफिकेंट ये है 0 का मतलब। बाकी देखिए जैसे कि आपको नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस गवर्नमेंट में इस रैंक के बीच में फोरेंसिक मेडिसिन, एनाटॉमी, फिजियो, माइक्रो, बायोकेम, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, पीएसएम और फार्मा ये आपको मिलने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, यानी कि ये 8 ब्रांचेस आपको मिल सकती है अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ठीक इसी तरीके से स्टेट कोटे में हो तो ये ब्रांचेस आपको ठीक एज इट इज मिलने की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा हो जाती हैं। रीजन मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ वीडियो में, तो एक ही रीजन को बार बार एक्सप्लेन करने का फायदा नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं डीएनबी के अंदर। अब सब लोग आपने सुना भी होगा कि डीएनबी और एमडीएमएस सबको एक ही चीज बोलते हैं कि ये दोनों बराबर ही है। अब इतना आप खुद समझदार हो, आप जानते हो कि डीएनबी और एमएस एमडी बराबर हैं या फिर अलग अलग हैं, उसके बेसिस पर आप डिसीजन ले सकते हो और यहाँ पर इनके लिए काउंसलिंग आप करवा सकते हो। आ जाते हैं अपन मुद्दे पे कि डीएनबी के लिए एससी कैटेगरी में फार्मा, फिजियो, एनाटॉमी, माइक्रो और बायोकेम इन कैटेगरीज के अंदर से यानी कि इन ब्रांचेस के अंदर से आप ले सकते हो, आपको मिलने की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा रहती हैं। तो ये हमने बात करी यूआर कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी कैटेगरी के बारे में कि इतनी रैंक के बीच में 1,10,000 से 1,50,000 ऑल इंडिया रैंक के बीच में अगर आपकी रैंक है तो सबसे ज्यादा चांसेस आपके ये ब्रांचेस मिलने के हैं। इसके अलावा कैटेगरी वाइज मैंने बताया है, ऑल इंडिया कोटे में भी, स्टेट कोटे में भी और डीएनबी के लिए भी, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको बताया है। जितनी ज्यादा रैंक आपकी 1,10,000 के पास में रहेगी उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि आपको ये ब्रांच मिल पाए। आ जाते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के ऊपर, एसटी कैटेगरी के ऊपर, कि वहां पर आपको क्या क्या मिल सकता है। एसटी कैटेगरी की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको क्लिनिकल की ब्रांचेस भी देखने को मिल सकती है। एनेस्थेसिया, तो एनेस्थेसिया मिलने के चांसेस आपके हो सकते हैं, हालांकि 50-50 चांसेस रहेंगे कि मिल भी सकते हैं नहीं भी मिल सकते। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ इसी के भरोसे बैठे रहो कि एनेस्थेसिया हमें क्लिनिकल ब्रांचेस इतने रैंक के बीच में मिल सकती है। तो ध्यान रखना मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर तो आपकी रैंक 1,20,000 से नीचे है तो आपके चांसेस हैं कि एनेस्थेसिया आपको मिल पाए, बट श्योरिटी नहीं है, चांसेस हो सकते हैं, डिपेंड करेगा कितनी सीटें खाली है और उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल पाएगा। बट एक पॉसिबिलिटीज थी तो मैंने यहाँ पे नोट कर दी है, इससे आपको हेल्प करेगी। आ जाते हैं नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस के ऊपर। तो फोरेंसिक मेडिसिन, एनाटॉमी, फिजियो, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, पीएसएम, फार्मा और पैथो, ये 9 ब्रांचेस आपको मिलने की पॉसिबिलिटीज है एसटी कैटेगरी में। ऑब्वियसली बाकी कैटेगरीज को अगर मिल सकती है तो एसटी कैटेगरी को तो डेफिनेटली मिल सकती है। ठीक इसी तरीके से आपको स्टेट कोटे में भी ये ब्रांचेस मिल सकती हैं। आ जाते हैं डीएनबी के अंदर। तो फार्मा, फिजियो, एनाटॉमी, माइक्रो, बायोकेम, पैथो, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, पीएसएम और बायोकेमिस्ट्री, ये सभी आपको मिलने के चांसेज हैं। अगर आप डीएनबी में भी करना चाहते हो तो भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज रहेगी कि आपको ये मिल पाए। तो ये था, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको कि ऑल इंडिया कोटे
से और स्टेट कोटे दोनों का अगर आपकी रैंक 1,10,000 के बीच में है तो नॉन क्लिनिकल की ब्रांचेस गवर्नमेंट कॉलेज में आपको कैसे मिल सकती हैं, कैटेगरी वाइज हमने आपको बताने की कोशिश की है। इन केस इसमें तो डाटा में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है तो आप सब लोग जानते हो, रिलेट इस बात को कर पाओगे कि हम लोग एक डाटा के बेसिस पर आपको गाइड कर रहे होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो हम बताएं वही कट ऑफ रहने वाली है, बट एक एस्टिमेट आइडिया आपको लग जाता है कि ये हमारे पास ऑप्शंस हो सकते हैं, जिससे कि आप एक आइडिया लगा पाते हो कि हमें इनके लिए अप्लाई करना चाहिए और इस तरीके से हमारी रैंक है तो कैसे करना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया 1,10,000 रैंक पे जितना आप पास में रहोगे उतनी ये ब्रांचेस मिलने की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा रहेंगी। इन केस आप 150 यानी कि 1,50,000 के आसपास आते चले जाओगे तो वहां पर आपको हालांकि मिल ये सकती हैं गवर्नमेंट के लिए, लेकिन पॉसिबिलिटीज आप सब लोग जानते हो कि जितना ज्यादा आप लोअर रैंक पे जाओगे उतनी पॉसिबिलिटीज कम होती चली जाती हैं। बट हमारा मानना है, जैसे कि अगर आप इस एएस नीट यूट्यूब चैनल को अगर फॉलो करते हो कंटिन्यूसली, तो हम आपको चीजें डाटा के बेसिस पर बता रहे होते हैं और एक एनालिसिस के बेसिस पर। तो डाटा थोड़ा सा डिले हो सकता है पर डिनाई नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत चेंजेस जो कि इस साल आप सब लोग जान रहे हो कि कुछ भी चीजें स्मूथली नहीं हो रही हैं, तो ये आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। तो ये थी अपडेट। मैं अजय शर्मा एएस नीट के थ्रू आपको सारी अपडेट प्रोवाइड करवाता हूं। अगर इस वीडियो ने भी आपके लिए कुछ वैल्यू ऐड करी हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो लाइक जरूर करके जाना, सब्सक्राइब चैनल को करना और जितना ज्यादा हो सके शेयर करोगे तो ये चैनल ग्रो होगा और इसी क्वालिटी और कंटेंट के साथ में और बेटरमेंट की हमेशा कोशिश रहती है। तो हम आपके लिए बेटर कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। बाकी हमें कांटेक्ट आप कर सकते हो क्लिनिकल ब्रांचेस के लिए, उसके लिए मैं अलग सी वीडियो बनाऊंगा। अगर एक ही वीडियो में कंक्लूड कर देता तो आप सब लोग जानते हो कि काफी लंबा वीडियो हो जाता, जो कि ना आपके लिए बेटर होता ना मेरे लिए, और काफी होच पोच हो जाती। तो मैंने अलग अलग चीजों को रखा है, बाकी क्लिनिकल के बारे में तो हम डिस्कस करते रहेंगे। कॉन्टेक्ट हमें कर लीजिए, बाकी हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे काउंसलिंग के थ्रू। मिलेंगे किसी ऐसी ही नई अपडेट के साथ, तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।